नमस्कार, आप देख रहे हैं आधा दिन पूरी खबर। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बात कर लेते हैं अहम खबरों की। तो आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। नवा रायपुर में बने नए विधानसभा भवन में यह पहला सत्र हो रहा है, जिससे पहले दिन छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विजन 2047 पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने राज्य निर्माण के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और इंडस्ट्री में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। युवाओं के लिए रोजगार और आर्थिक विकास के लक्ष्य बताए। हालांकि चर्चा के दौरान विधायक अजय चंद्राकर ने प्रक्रिया और नियमों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि किस नियम और प्रक्रिया के तहत ये चर्चा हो रही है और क्या इसके बाद मंत्री जवाब देंगे। उद्योग नीति पर भी उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में स्किल्ड लोगों की संख्या बेहद कम है और मेक इन छत्तीसगढ़, मेड इन छत्तीसगढ़ को लेकर कोई स्पष्ट नीति नजर नहीं आती। इस दौरान सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विधायक अजय चंद्राकर की बातों पर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल नाराज हो गए। उन्होंने खड़े होकर स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह से आपत्ति जताई और व्यक्तिगत आरोपों पर नाराजगी जाहिर की है। मंत्री ने आपत्तिजनक अंश को कार्यवाही से विलोपित करने की मांग की है। आपकी अभिव्यक्ति में दीर्घकाल 2047 की कल्पना है, बहुत अच्छी है, मैं बधाई देता हूं आपके प्रयत्नों की। लेकिन उसकी बुनियाद आज हम कैसे डाल रहे हैं? आपका ज्ञान गति उसमें क्या बोल रहा है? उसके रिजल्ट क्या हैं? दूसरे क्षेत्रों में हम क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी ने उस दिन एसआईआर को, जिसको उन्होंने सुधार की चर्चा में स्वीकार किया था, उत्तर देते हुए कहा कि हम इतिहास को छोड़ नहीं सकते, इतिहास का भी उल्लेख करना। छत्तीसगढ़ में समग्र परिवर्तन के लिए हमसे गलतियां कहां पर हुई और कहां पर निर्णय लेने की जरूरत है और किस तरह से हमको निर्णय में रीढ़ की हड्डी हमारी दिखनी चाहिए, इसकी अभिव्यक्ति सबसे जरूरी है उस आमूलचूल परिवर्तन के लिए, उस अभिव्यक्ति के लिए। आर्थिक रूप से जो जीडीपी का साइज है वो 5 लाख करोड़ से बढ़कर 75 लाख करोड़ होगा। कृषि से जीडीपी लगभग 10 से 11 लाख करोड़ के लगभग उस समय होगी। जो उद्योग से जीडीपी है वो 25 से 27 लाख करोड़ के लगभग होगी और सेवा क्षेत्र से जो जीडीपी है वो लगभग 40 लाख करोड़ के आसपास होगी। इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए अध्यक्ष महोदय, जो हमारे छत्तीसगढ़ का शॉर्ट एनालिसिस मैनेजमेंट के टर्मिनोलॉजी में जो किया जाता है वह किया गया। जो स्ट्रेंथ पर आधारित 6 प्रकार के विकासमूलक थीम बनाए गए। वीकनेस पर आधारित, जिसको हम, जो हमारे स्टेट की ग्रोथ के लिए जो वीकनेस हैं उनको दूर करते हुए 4 अलग थीम बनाए गए और प्रमुख रूप से 3 इनेबलर्स इस रणनीतिक रूप से इस विजन डॉक्यूमेंट में रखे गए हैं। इसमें एक बड़ा है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन और तीसरा बिंदु है अधिकाधिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इन रणनीतियों के आधार पर इन 13 थीमों के साथ इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाया गया है। रायपुर से अहम खबर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विजन 2047 पर चर्चा। विपक्ष ने सत्र के पहले दिन ही बहिष्कार कर दिया। तो मामले में संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा, छत्तीसगढ़ रजत जयंती का मौका है, विपक्ष का ना होना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कांग्रेस का पहला बहिष्कार नहीं है। विपक्ष का होना जरूरी है जब छत्तीसगढ़ के विजन पर चर्चा हो। अजय चंद्राकर के वक्तव्य पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि इस राज्य में खामियां नहीं होती, सकारात्मक तरह से बीजेपी छत्तीसगढ़ का विकास करना चाह रही है। इस राज्य में खामियां नहीं होती और ये जो खामियां या जो कहते हैं विषय है, ये लंबे अरसे से चले आ रहे हैं और देश की आजादी के बाद सर्वाधिक समय जिस पार्टी ने इस पूरे राज्य में और पूरे देश में जिन्होंने शासन किया, तब उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, तब उसका क्रियान्वयन नहीं किया। लेकिन आज हम पूरी सकारात्मक तरीके से हम राज्य का, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस छत्तीसगढ़ राज्य का विकास करना चाहते हैं, तो वो इस बात का वो बहिष्कार करते हैं।
मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। रतलाम में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में मंत्री ने लाडली बहन योजना को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने सियासत को गरमा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार करोड़ों रुपए दे रही है, इसलिए लाडली बहनों को मुख्यमंत्री का सम्मान करने आना चाहिए और जो नहीं आएंगे उनकी जांच पेंडिंग कर दी जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि जिले में 2.5 लाख लाडली बहनें हैं, उनमें से कम 50,000 को सम्मान के लिए आना चाहिए। कांग्रेस ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए डॉक्टर विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग की है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसे करोड़ों लाडली बहनों का अपमान करार दिया। जब 1500 रुपए के हिसाब से हम करोड़ों रुपया दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के 2 साल हो गए, तो बहन अपने भाई का सम्मान तो करे ना। 2.5 लाख में से 50,000 तो आए, मुझे नाम करा दें। देखो यार, जो आएंगे उनके 250 बना देंगे और नहीं तो फिर जिनके 250 पड़ रहे हैं कौन अधिकारी भाई, जरा जांच के बाद ही देखेंगे। बड़ा है ना, किसी को आधार में वो नहीं है ना, तो जांच में थोड़ा पेंडिंग कर दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री विजय शाह ने बहनों का और महिलाओं का अपमान किया है। पहले कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था, ये कह के कि वो आतंकवादियों की बहन है और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब वो कह रहे हैं कि लाडली बहना जब तक मुख्यमंत्री का सम्मान करने नहीं आएंगी उनके खातों की जांच कराई जाएगी और 250 रुपए उनको नहीं दिया जाएगा। ये सीधा सीधा लाडली बहनों का अपमान है, करोड़ों महिलाओं का अपमान है। मैं समझता हूँ इस तरह के मंत्री को मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। छतरपुर में किसान लगातार खाद की कमी से परेशान है। बीते शनिवार की रात छतरपुर रेलवे स्टेशन पर 2635 मेट्रिक टन यूरिया खाद सरकार ने पहुंचाया। वहीं खाद केंद्रों पर किसानों की लंबी लाइन लगी है। किसानों को 8 से 10 बोरी खाद की जरूरत है, लेकिन उन्हें 2 बोरी खाद ही दिया जा रहा है। इधर किसानों का कहना है कि उन्हें ब्लैक में 600 से 700 रुपए में खाद की बोरी मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद है छतरपुर के बगौता के उस वेयर हाउस पे, जहां पर आज सुबह 4 बजे से किसान यहां पर बैठे हुए हैं और खाद को लेकर बैठे हुए हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा और मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा 2624 मैट्रिक टन छतरपुर के रेलवे स्टेशन में देर रात्रि यहां पर रैक उतारी गई और अब किसान सुबह से ही जैसे ही सूचना उनको मिली तो वह आकर के लाइन में खड़े हो गए हैं। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा तमाम प्रकार की जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं, यहाँ पर उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन सुबह से ही भूखे प्यासे करीब 4 बजे से ये लोग अपना घर छोड़ करके यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। क्या नाम है, कहाँ? 4 बजे से ढाणी साहब। कहाँ के आप? छापर की। तो क्या व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था यही है कि 4 बजे ठाणे, अभी लाइन पे नहीं आ पाए। वहाँ पे कितना चाहिए आपको खाद? चाहने हमें 7-8 बोरी मिल रहा है, 2 बोरी। तो कैसे होगी विवाही? अब विवाही ऐसी होगी कि अब लाइन पे लगी। भैया क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? बहुत समस्या आ रही है साहब। 2 बोरी दे रहा है एक दिन में, कम से कम 4 दे, जहाँ तो एक किसान दोबारा तो ना आए कम से कम। अब 4 बोरी की आवश्यकता है, 2 आज दे रहे, 2 कल दे रहे। 2 दिन बर्बाद, 2 दिन बर्बाद हो रहे। यहाँ तो नहीं है साहब। कब से खड़े लाइन पे? हम तो 6 बजे से खड़े। हम मिल रहे हैं आप? क्या बोरी मिल रहे? 2 ठीक है। क्या चाह रहे कि 5? अरे कहाँ से आए? कदारी से। कदारी से? कितने बजे आ गए थे? हम आ गए थे 7 बजे। किसानों को कितनी आवश्यकता है खाद की? हमें चाहना तो 12 बोरी, मिल रहे हैं 2 बोरी। सरकार पुजा पा रही कि नहीं? नहीं पुजा। समस्या ये है 3 दिन से आ रहे हैं हम और यहाँ खाद नहीं मिल पाई अभी तक। और इतना खाद आता है, कहाँ जाता है? हमें ये बताएं आप, कहाँ जाता है? तो देख रहे हैं किसानों का केवल एक ही सवाल है कि सरकार जब किसानों के लिए खाद मुहैया करा रही है तो आखिरकार किसानों को मिलने वाला खाद कहाँ जा रहा है। 3 दिन से लगातार चक्कर काट रहे हैं। आज जाकर के 2 बोरी मिलेंगी जिसकी कीमत लगभग 275 रुपए समथिंग रखी गई है, जो किसानों के बतानुसार है। ब्लैक में यदि लोग खरीदते हैं तो 600 से 700 रुपए तक की बोरी लेनी पड़ रही है। 8 बोरी की आवश्यकता है, 2 बोरी उनको दी जा रही है। INH के लिए
छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के किसानों की धान बेचने के लिए टोकन की परेशानी को देखते हुए सरकार ने अब निर्णय लिया है। अब टोकन तुहर ऐप को 24/7 खोल दिया गया है, यानी कि अब ये मोबाइल ऐप से टोकन काटने के लिए तय समय की बाध्यता नहीं होगी। किसान किसी भी वक्त अपनी सुविधा के अनुसार टोकन बुक कर सकते हैं। अब किसान 13 जनवरी तक अगले 20 दिनों तक के लिए टोकन ले सकते हैं। किसानों को धान बेचने में अब आसानी होगी। 2 एकड़ और 2 एकड़ से कम रकबा वाले किसान अब 31 जनवरी तक टोकन ले पाएंगे। इस मामले को लेकर सीएम साय ने कहा कि किसानों की सुविधा और पारदर्शी व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तुहर टोकन ऐप को 24/7 खोलने और समय की बाध्यता समाप्त करने का निर्णय इसी सोच का परिणाम है। अब किसान बिना किसी दबाव के अपनी सुविधा के अनुसार टोकन बुक कर सकेंगे। राज्य सरकार किसान हित में हर संभव कदम उठाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। तो किसानों के साथ साथ सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को धान बेचने के लिए टोकन की परेशानी नहीं होगी। ऐप 24/7 खुला रहेगा और 13 तारीख तक अगले 20 दिन के लिए भी टोकन किसान खरीद सकते हैं। तो अब 24 घंटे किसानों को टोकन मिलेगा। तो ये काफी अहम खबर है और किसानों के लिए खुशखबरी ही है। अगर सही तरीके से इसका संचालन हो तो किसानों के लिए ये वाकई बेहतर साबित होगा। अब मोबाइल ऐप से किसी भी समय बुक कर सकते हैं किसान टोकन। और वहीं दूसरी तरफ अब इससे क्या होगा कि किसानों की सुविधा बढ़ जाएगी, किसानों को धान बेचने में आसानी होगी। साल 2023 में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे खास दिन, अपने जन्मदिन पर चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था, जिसके चलते पर्यटक भी यहां लगातार पहुंच रहे हैं। तो वहीं इसके लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने भी पर्यटकों के लिए खास इंतजाम किए हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में चलाया गया प्रोजेक्ट चीता केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ये एक सपना था जिसमें विलुप्त हुई चीतों की प्रजाति को फिर से बसाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को प्रोजेक्ट चीता शुरू किया था, जिसके बाद अब चीतों की संख्या यहां 27 हो गई है। INH न्यूज की टीम भी कूनो नेशनल पार्क पहुंची, जहां नेशनल पार्क का जायजा लिया। इस वक्त हम कूनो नेशनल पार्क के मुख्य गेट के सामने खड़े हुए हैं और देख सकते हैं ये रहा कूनो नेशनल पार्क का मुख्य गेट। ये एक नेशनल पार्क नहीं बल्कि एक सपना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में संजोया था। हालांकि चीतों को दोबारा से यहाँ पर बसाने के लिए काफी मशक्कत की गई। 2020 से इस पर काम किया गया और आखिरकार ये प्रोजेक्ट जो है वो सफल भी हुआ। और अब न कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में विख्यात है। इस वक्त कूनो नेशनल पार्क में 26 से ज्यादा चीते मौजूद हैं और कहीं ना कहीं यही वजह बनता है कि पूरे देश के पर्यटक यहाँ पर आना चाहते हैं। शुरू के 1 घंटे में हमें यहाँ तेंदुए के साथ कई प्रजातियां दिखाई दी। हमारे साथ मौजूद नेचुरलिस्ट ने बताया कि कैसे ये प्रजातियां जंगल में रहती हैं। ये कूनो नदी जो है कूनो रिजॉर्ट या कूनो जंगल से ही निकलती है और उसके बाद जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। यानी साफ तौर पर कहा सकता है कि चंबल नदी की सहायक नदी है ये। यहाँ के नेचुरलिस्ट है शुभम, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शुभम, इस नदी की क्या खासियत, क्योंकि मगरमच्छ भी है यहाँ पे और चंबल तो खैर मगरमच्छ और घड़ियाल के लिए सब काफी प्रसिद्ध भी है। इस नदी के क्या क्या फायदा और यहाँ के लोगों को क्या फायदा मिलता है और सबसे बड़ी बात पर्यटन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? सर, कूनो नेशनल पार्क के बारे में जैसा हम जानते हैं कि श्योपुर जिले में ही पूरा ये पार्क फैला हुआ है और कूनो नदी से इसको ये नाम मिला है कहीं ना कहीं। तो इसमें जो कूनो नदी इस पूरे पार्क के साथ साथ यहाँ के लोगों की भी जीवन रेखा है, क्योंकि यहाँ बारिश इस क्षेत्र में अमूमन MP की तुलना में कम होती है। तो ये नदी साल भर इसका जल जो होता है यहाँ के वन्य जीवों को भी जीवन देता है, साथ ही साथ लोगों को भी जीवन देता है। जैव विविधता है क्योंकि घड़ियाल वगैरह मगरमच्छ वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। मगरमच्छ कूनो नदी में काफी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर घड़ियाल भी छोड़े गए थे। तो अब यहाँ पर घड़ियाल, मगरमच्छ, कई प्रजाति के कछुए, कई प्रजाति की मछलियां और वन्य जीव तो हैं ही। तो कूनो का बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में भी अच्छा योगदान है। काफी तलाशने के बाद चीते की एक झलक हमें दिखाई दी। 786 स्क्वायर किलोमीटर के इस नेशनल पार्क में चीतों के अलावा कई ऐसे स्पॉट दिखे जो पर्यटकों को लुभाते नजर आए।
मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। फर्स्ट टाइम मैंने सफारी करी हुई है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा। पीस ढूंढने आया था, पीस मेरे को मिला यहाँ पे। बाय प्रोफेशन में डीजे हूँ, मेरे स्टेज नेम रेड जैम है, तो शोर भरा जीवन है, उसके बीच में पीस ढूंढने आया हूँ। पीस मेरे को मिला, शांति बहुत मिली। उस बीच में हम लोग मॉर्निंग सफारी के लिए निकले थे, हमने यहाँ पे लेपर्ड एक्सपीरियंस किया। अभी चीता का भी होप कर दे कि हमें चीता भी देखने को मिलेगा। कूनो में आने वाले पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने भी कई इंतजाम किए हैं। नवंबर से मार्च तक एमपीटी हर साल यहाँ टेंट सिटी लगाता है, जहाँ न केवल लोगों के रुकने की व्यवस्था बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के बीच फिजियोथेरेपी और योगा के सेशन भी पर्यटकों को दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि लोग वेकेशन पे आते हैं तो बहुत बार हम वेकेशन पे आकर सिर्फ खाना पीना घूमना इस पे ध्यान देते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर आप नेचर के बीच अपनी वेलनेस की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी जगह है क्योंकि एकदम फ्रेश एयर है और मौसम आपको बहुत अच्छा मिलता है, स्पेस एकदम साइलेंट और पीसफुल है, तो इसलिए मुझे लगता है वेलनेस की शुरुआत के लिए बहुत सुंदर जगह है। कूनो नेशनल पार्क के बफर जोन में आने वाले प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देवखोभी हम पहुंचे। इस स्थान को लेकर लोगों का मानना है कि ये साधुओं की तपस्या स्थली थी, जिसे अब एमपीटी और वन विभाग ने पर्यटकों के लिए विकसित किया है। श्योपुर जिले के कूनो पार्क से सटे हुए देवखोह में इस वक्त हम खड़े हुए हैं और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य अपने आप में लुभाने वाली है। कुछ पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आए, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ के लोकल्स भी हैं। कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए आप? मैं सर यही लोकल का हूँ, पास में शिवपुरा गाँव है मेरा टपरी। क्या खासियत है इस मंदिर की? कोई सब देख रहे हैं कि जहाँ पे शिव जी की पिंडी स्थापित है वहीं पर झरने बह रहे हैं, कितने झरने हैं ऐसे, और इस जगह को लेकर क्या मान्यता है? जी, जगह को लेकर बहुत बड़ी मान्यता है। पुरानी पूर्व संतों की तपस्वी जगह है। यहाँ पे यही मान्यता है, संतों ने तपस्या की है तो भोलेनाथ की, गंगा मैया की कृपा हो गई और उनके ऊपर ही डायरेक्ट धार यहाँ पर आ गई है। उसी वक्त से वहाँ सिद्ध भगवान भोलेनाथ की मूर्ति को प्रतिष्ठित करवाया गया। प्रोजेक्ट चीता की वजह से पर्यटन के माध्यम से मध्य प्रदेश को इसका काफी फायदा हुआ है। यही वजह है कि हर तरफ चीतों को देख रेख के लिए पूरा अमला लगा है। तो वहीं मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को हर सुविधा पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। कूनो नेशनल पार्क में लेपर्ड की संख्या काफी ज्यादा है और यही वजह है कि लेपर्ड काफी आसानी से यहाँ पर दिख जाते हैं। चीतों की संख्या अभी कम है, यही वजह है कि चीते काफी आसानी से पर्यटकों को नहीं दिख पाते हैं। लेकिन फिर भी पूरे देश में एक लौता नेशनल पार्क है जहां पर चीते मौजूद हैं और यही वजह है कि पर्यटक लगातार यहां पर चीतों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। जीरादह की जैसे कई स्पॉट्स भी यहां पर मौजूद है, जिसकी वजह से पर्यटक यहां पर ऐसे कई नजारों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, कूनो नेशनल पार्क न केवल एक प्रोजेक्ट है बल्कि ये सपना है भारत के उस भविष्य का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जब चीतों की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी तो न केवल देश से बल्कि बाहर से भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। श्योपुर से कैमरामैन हरिवल्लभ चौबे के साथ गौरव गुप्ता। अलीराजपुर में करोड़ों रुपए की लकड़ी तस्करी मामले की जांच में नया एंगल सामने आया है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि तस्करी से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि मामला गोधरा निवासी मोहन ताहिर से जुड़ा है। करीब 195 करोड़ की खैर की लकड़ी का अवैध कारोबार सामने आया है। आरोपी मोहन ताहिर का अलीराजपुर में खैर लकड़ी का गोदाम है। फिलहाल वन विभाग जांच कर रही है। ये जो भी लकड़ा है इलीगली तरीके से जो इकट्ठा किया हुआ है, तो ये लकड़ा मांडवी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में लाया जाए। तो आज हमने एक लेटर भेजा था इधर कंसर्न अलीराजपुर वन विभाग के डीसीएफ सर को और एसपी सर को भी प्रोटेक्शन के लिए लिखा था। तो आज उसका जो ऑपरेशन है वो चालू किया है। इसमें अभी हमारा सूरत वन विभाग का स्टाफ और इधर का पुलिस डिपार्टमेंट का स्टाफ हाजिर है। ये जून 2024 के अंदर एक ट्रक पकड़ा गया था गुजरात के अंदर। उसके अंदर इंट्रोगेशन के अंदर एक संदीप सिंह नाम का जो ड्राइवर था उसने बताया कि साहब ये गुजरात से माल चोरी करके मैं खेर की लकड़ी का और अलीराजपुर के अंदर मैं डंप करता हूँ, वहाँ पे हमारा डिपो है। तो फिर वहाँ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सूरत जो मांडवी रेंजर साउथ उनके ऑफिसर्स और सारा सूरत डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आके उन्होंने इस पे रेड किया 24 के अंदर, जून 24 में। और रेड करने के बाद में पता लगा कि यहाँ पे लगभग 2055 मैट्रिक टन अवैध खेर यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। झाबुआ के पेटलावा सिविल, चलिए बात कर रहे थे कुछ और खबरों की। तो भारतीय किसान संघ और
किसानों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नागदा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर रोहल खुर्द बाटीसुड़ा 13 किलोमीटर रेल लाइन बाईपास का किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है। अब आपको बता दें कि किसानों ने सांसद डीआरएम कार्यालय कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सांसद अनिल फिरोजिया ने किसानों की समस्या को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने रखा। 390 करोड़ से ज्यादा की इस परियोजना से 8 गांव प्रभावित है। वहीं अब मंत्रालय के निर्णय का इंतजार है। चलिए, इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए INS 24/7 पर। नमस्कार।